ओम शांति। आज बाबा की मंडे की मुरली की पहली बात है। बाबा ने कहा एक भ्रमरी होती है, एक कीड़ा। कीड़ा नहीं मैं कहूँगी, जैसे आप में से कईयों को मालूम होगा, बीज होती हैं, मतलब बीज की कैटेगरी की है। जैसे मधुमक्खी होती है, एक ततैया होता है जो येलो से कलर का होता है, तो ऐसे ही एक ब्लैक ब्लैक से कलर का एक बी होती है। उसको हम मक्खी बोल सकते हैं शायद। उसको भ्रमरी कहा जाता है। मिट्टी का घर होता है उसका, उसमें छेद होते हैं। वो छोटे छोटे कीड़ों को ना उठा के लेके आती है उस घर में। और ये बड़ी नई बात होगी आप में से कईयों के लिए। और वो उठाकर अपने घर लेकर आती है और उसके आसपास भिन भिनाना सा शुरू करती है। उसको भी 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 करके भी आवाज़ आती है, ऐसा कुछ सुनने में आता है। और फिर उसमें से कुछ कीड़े जो है ना वो उड़ना सीख जाते हैं, और कुछ जो हैं वो मर जाते हैं, जो नहीं सीख पाते हैं, लेकिन वो मेहनत करती रहती है। बाबा ने आज कहा आप सब मेरे बच्चे भी भ्रमरी के जैसे बनो। मतलब उस एक मक्खी से भी हम सीखें कि कई बार हम किसी को कोई ज्ञान की बात, कोई अच्छी बात समझाना चाह रहे हैं, उसको आज असर नहीं हो रहा, कल असर नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, जैसे उस एग्जाम्पल में ये भी है कि कुछ कीड़े मर जाते हैं क्योंकि वो उड़ नहीं पाते हैं, और ऐसे ही आत्माएं भी हैं। लेकिन यहाँ मरने का मतलब ये नहीं है कि शरीर से मर जाना। पर ठीक है, जो आत्माएं नहीं सुन पाएंगी ज्ञान या नहीं समझ पाएंगी, वो ठीक है, दूर हो जाएंगी, डिटैच हो जाएंगी। पर हम गिव अप नहीं कर सकते। बाबा ने कहा ये सेवा करनी है, ये कोशिश करनी है। साथ ही बाबा ने हम सबको टाइटल दिया है कि आप मेरे नूरे रत्न बच्चे हो, और इतना सुंदर टाइटल है। आप इसे अगर सारा दिन याद रखें कि मुझे भगवान ने एक बात कही, भगवान ने एक शब्द कहा। कोई इंसान हमें प्यार से एक आधा कोई शब्द भी बोल देना तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ तो भगवान हमें कह रहा है नूरे रत्न, मतलब आँखों के तारे कह सकते हैं इसको हम अगर ट्रांसलेट करें। और नूरे रत्न बच्चों को बाबा क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपना बनाया है। तो ऐसे बाप को तुम जितना याद करेंगे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, क्योंकि भगवान ने हमें एक्सेप्ट किया, हमें चुना या हमें सिलेक्ट किया, तब हम ये ज्ञान सुन पा रहे हैं। तो इसलिए यह याद रखना है। इसी में बाबा ने कहा मुझे याद करने से ही पाप कटेंगे, और दुनिया में किसी को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। आप कहें आज मुझे फलाने रिश्तेदार की याद आ रही थी, आज मुझे अपना वो इंसिडेंट याद आ रहा था, ठीक है हम याद कर सकते हैं, पर इससे मेरा जो पिछला किया हुआ है ना, जिसको लेकर हम बोलते रहते हैं कि पता नहीं मेरा ऐसा कौन सा किया हुआ कर्म है जिसकी वजह से ये सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है, ये सुधार नहीं हो रहा, तो वो पता नहीं जैसी सिचुएशंस भी ठीक हो जाएंगी अगर हम बाबा को